हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया कि मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर कहीं पे भी अपलोडेड नहीं है। देखा जाए तो जो एंट्रेंस एग्जाम्स ये कंडक्ट करते हैं ना तो ये मैनुअली आपको पेपर देते हैं और ना ही इनकी वेबसाइट पे कहीं पे भी इन्होंने पास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है ना, दो चीज़ों पे होगा। पहला तो हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2022 में 2023 में हमारी क्लासेस भी ज्वाइन की हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं एंड उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए थे कि मैम ये क्वेश्चन आया था। बेसिकली वो रिटेंशन बेसिस पे है कि आप पेपर देकर के आए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लिक करते हैं, तो उस बेसिस पे ना हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस की एक शीट बनाई है। 50 पॉइंट्स बेसिकली इंक्लूडेड हैं, तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ टॉपिक्स भी हैं, जिससे ना तुम लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जनरली जब हमारे पास पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं होते ना तो हमें ये नहीं पता चलता कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी आती है, तो ये सब नहीं पता होता। उसका एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए आज हमने क्लास ड्राफ्ट की है। और ये जो 50 क्वेश्चंस की शीट है ना, ये आप लोग एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, तो ओवरऑल आप लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक, अच्छा, क्लास के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज़ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है वो इसी मंथ कंडक्ट होगा, दैट इज़ जून 2024 में। एंड दूसरा हम ये भी बता देंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हमने कौन सी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है और कौन कौन सी ऐसी प्लेलिस्ट है जो आप कवर करके एग्ज़ाम में जा सकते हो जो कि आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं। होपफुली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न के बारे में पता होगा कि अगर हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हमारा कोर्स का नाम है वो है PG81। दो कोर्स इन्होंने रखे हैं, PG81, PG82, बट हमारा एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम आता है अंडर PG81 और हम लोगों का जो कोर्स का कोड है वो है 26। ठीक, ये ना एग्ज़ाम जो PG81 के लिए एग्ज़ाम है, मतलब एमकॉम के लिए एग्ज़ाम है, ये चाहे तो ये ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं, पार्शियल भी कंडक्ट कर सकते हैं कि कुछ सेंटर पे ऑफलाइन होगा, कुछ सेंटर पे ऑनलाइन। नेक्स्ट ये पॉइंट है कि जो ओवरऑल क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 150 MCQs एंड हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आप लोगों को 2 मार्क्स मिलता है। तो ओवरऑल जो हमारा पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का। तो अगर आपने करेक्ट किया है क्वेश्चन तो 2 मार्क्स मिलेगा, बट अगर आपने रॉन्ग किया है तो क्या नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में? नहीं, नेगेटिव मार्किंग हमारे पेपर में नहीं है। ये सबसे अच्छा हमारे पास एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम 150 MCQs पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं पेपर में, हमारे पास ये लिमिटेशन है ही नहीं कि अगर हमने ऑप्ट किया और हमारा -1 होगा, तो आप सबसे बेटर क्या है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ 150 MCQs। ठीक, अच्छा, अब इन 150 MCQs में बात करें तो जो 50 MCQs है, मतलब जो पहले 50 MCQs हैं और 100 MCQs, इस तरीके से इसका बाइफर्केशन होता है। तो जो पहले 50 MCQs है वो सारे पेपर्स के लिए मैंडेटरी हैं। इसमें बेसिकली क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, जनरल हिंदी से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड एंड मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। तो ये 50 क्वेश्चंस की तो आप लोगों को नो डाउट प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड बाकी जो हमारे पास 100 MCQs है ना, वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, मतलब सारे कॉमर्स बेस्ड ही सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। ठीक, तो इनके लिए जो कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स है ना, उन्हीं के लिए हमने प्लेलिस्ट अपलोड भी की हुई है और उसी से रिलेटेड हमारे टेस्ट सीरीज भी होते हैं। क्योंकि ये जो पहले 50 MCQs हैं, आप इनकी जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जितनी भी बेसिकली प्रैक्टिस करके हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, बट एग्जाम में जो पैटर्न आता है वो सिंपल भी होता है एंड बेसिक्स भी होते हैं उसमें। बहुत ही आराम से वो आप अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपका थोड़ा बहुत भी आपने प्रैक्टिस की हुई है तो। इससे रिलेटेड ये जो 50 MCQs है ना, इससे रिलेटेड भी हमने पहले क्लासेस अपलोड की हुई हैं, उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहे हैं एंड साथ ही साथ ना हम उसको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, एंड टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी शेयर कर देंगे। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से ना आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लेना। तो होपफुली पेपर पैटर्न तो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर तुम लोग हमसे पूछो कि मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर बनता है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम का, क्या बहुत टफ बनता है? नहीं, बहुत टफ नहीं बनता, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बट हाँ, ये जो 100 क्वेश्चंस होते हैं ना,
ये सारे के सारे जितने कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स अभी तक आपने पढ़े हुए बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, सभी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस कवर करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या करते हैं कि कुछ मेन सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे कॉस्ट है, स्टैट्स है, अकाउंट्स है, उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से इन्होंने कवरेज की हुई है। ठीक है, तो ये 50 MCQs ऑलरेडी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। बस हमें एक आइडिया देना था तुम लोगों को, इसीलिए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस MCQs फॉर्म में इंक्लूड नहीं किए, सिर्फ पॉइंट वाइज इंक्लूड कर लिए। देखो, सबसे पहला तो पॉइंट है कि गुडविल का कैलकुलेशन। तो हम लोग को पता है कि जो गुडविल है वो कैसे कैसे आप कैलकुलेट करते हो। एवरेज मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। फिर GST, एक क्वेश्चन आया था कि GST इज अ डैश बेस्ड टैक्स। GST क्या है? नो डाउट अगर हम लोग GST की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव भी है, मल्टी स्टेज भी है, एज वेल एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यही पूछा था, यहाँ अंडरलाइन था और हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ था, बताना था कि GST क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सिविल ओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर। तो नो डाउट ये फर्स्ट 50 क्वेश्चन से थे, जो बेसिकली जर्नल अवेयरनेस एंड ऑल से है। तो अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था साबरमती से। अब इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, बट हम तुम्हें बता रहे कि इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट तो करना नहीं एग्जाम में। फिर एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया है, कैपिटल दिया है, NRR दिया है, तो क्या हम गुडविल निकाल सकते हैं? हाँ, बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल कैसे निकालेंगे? जो हमारा नॉर्मल कैपिटल है माइनस जो हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो नॉर्मल कैपिटल की अगर बात करें और एवरेज कैपिटल की, एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 9000 डिवाइडेड बाय 10%। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट हुआ कैपिटलाइज्ड वो कितना हो गया? 90000। ये हो गया 90000। और हमारा और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ना ये 1,60,000 नहीं है, ओनली 60,000 है। तो हमारा गुडविल कितना आ गया? 30,000। ठीक, यहाँ हमसे गुडविल पूछा था, सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 30,000। नेक्स्ट, if all the company members died in the ship crash, then company will continue in future or not? Yes, continue करेगी, क्योंकि सबको पता है कि अगर कंपनी की बात करें तो इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। किसी भी मेंबर के आने या जाने से कंपनी क्या बंद होती है? नहीं, कंपनी कभी बंद नहीं होती है। ठीक है, तो भले सारे के सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए पर कंपनी बंद नहीं होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि पोर्ट एंड CPM ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? ये जनरली तुम लोग देखोगे ना तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्पस के लिए यूज होता है। अगर हम लोग CPM की बात करें तो इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टाइम। एंड पोर्ट होता है कंट्रोलिंग टाइम व्हेन प्लानिंग। जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो किस तरीके से अपने टाइम को कंट्रोल करना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों किसके लिए यूज़ होता है? फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि GST किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 279A सबसेक्शन 1। फिर एक क्वेश्चन था कि कब GST इम्पोज हुआ? तो ये क्वेश्चन तो बहुत रेलेवेंट है, 1 जुलाई 2017 को ये इम्पोज हुआ। देन हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि आपको PV रेशियो कैलकुलेट करना है। देख लो, जो न्यूमेरिकल्स भी आए बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आए हैं, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स ना हमने अपने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी इंक्लूड किए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट्स में भी इंक्लूड किए हुए हैं, सैम्पल पेपर्स में इंक्लूड किए एंड टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो PV रेशियो की अगर बात करें तो PV रेशियो तो सिंपल है ना। PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है? नहीं, पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, और ऑलरेडी मेरे पास सेल्स दिया हुआ है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 40%। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज B1G1। बेसिकली B1G1 की अगर बात करें तो इसका एक फुल फॉर्म है बाय वन गिव वन स्कीम। तो ऑप्शन में दिया होगा, वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, हाईएस्ट स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर क्या है? नो डाउट टेराबाइट है। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ मार्केट? नो डाउट मोनोपोली में ही ये पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग अमाउंट चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग कम्स अंडर विच हेड? देखो, अगर लेटिंग होता तो हाउस प्रॉपर्टी होता, और सब लेटिंग है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। देन एक क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड ये कहाँ से आती है? तो ये मेडिटेरियन रीजन से आती है। मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं इन जनरल अवेयरनेस। स्विस कनाल किसको कनेक्ट करता है? ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। इंडियन एंड श्रीलंका कनेक्टेड फ्रॉम विच नैरो लाइन? इस नैरो लाइन का नाम है पाक स्ट्रेट।
देन सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन मार्केट विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट और डिक्रीज इंटरेस्ट रेट। देखो सेंट्रल बैंक जब मार्केट में सिक्योरिटीज सेल करता है तो नो डाउट वो ये चाहता है कि वो सेल किया, लोगों ने परचेज किया तो पैसा दे दिया सेंट्रल बैंक को, तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, और मनी सप्लाई अगर रिड्यूस होगी तो नो डाउट हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था, द ऑथेंटिसिटी ऑफ वाउचिंग कैन बी चेक्ड बाय विच अकाउंट। तो ऑथेंटिसिटी अगर हम देखें तो बेसिकली वाउचर्स की हेल्प से ही हम चेक करते हैं, जैसे इनवॉइसेस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है एंड सो ऑन। फिर एक क्वेश्चन था कि फाइंड आउट मीडियन, जब मोड दिया है मीन दिया है। हमारा जो सेकंड चैनल है सीए काजल डिरोलिया, उस पर हमने इतने डिटेल में लेक्चर्स डाले हुए रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, और देखो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, तो वो ज़रूर से आप लोग वहाँ से एमसीक्यूज़ चाहो तो पूरा कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो, बट क्योंकि अभी टाइम की शॉर्टेज है तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि एमसीक्यू ज़रूर से देख लेना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 2 मीन प्लस मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन। मेरे पास मीन दिया हुआ है 20, मेरे पास मोड दिया है 16 और मीडियन नहीं दिया हुआ है, तो 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 3 मीडियन और 56 इज इक्वल टू 3 मीडियन। और हम कह सकते हैं कि मीडियन कितना हो जाएगा? 56 डिवाइडेड बाई 3। बस अब इसको सॉल्व करके देख लो, अगर पॉइंट में भी आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आएगा 18.67। देन हमारे पास एक क्वेश्चन था, द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर इज रिटन इन विच डॉक्यूमेंट। नो डाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट वर्किंग इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग शॉर्ट वर्किंग किस तरह का अकाउंट होगा, एंड उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे, जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको हम पिन कर देंगे। देन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देखो सेलर्स बोला है तो नो डाउट इम्परफेक्ट मार्केट में ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड हुई थी 14th सेंचुरी में इटालियन मर्चेंट के थ्रू। फिर एक क्वेश्चन आता कि सिंगल सेलर किस तरह के मार्केट में होता है? नो डाउट मोनोपोली में होता है। तो देख लो इकोनॉमिक्स से भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे। अब हम तुम लोग को बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें सिर्फ टॉपिक बताए हैं, जैसे इनकम टैक्स में डिडक्शन से रिलेटेड 1 लाइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को डिडक्शन बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। सैलरी से क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था अबाउट परक्विजिट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मार्केटिंग के बहुत सिंपल जैसे 4 Ps है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें जैसे हमसे NRR NAV के बारे में पूछा, एंड इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है बिजनेस फाइनेंस में, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जैसे KD का कैलकुलेशन, KE का कैलकुलेशन, ये सब आ सकता है। फिर इंश्योरेंस की आपको थ्योरी तैयार करनी है। बिजनेस लॉ में देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आना ही आना है। कोअर्जन से एक क्वेश्चन आया था, हमने आगे लिखा भी है। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी हमने ऊपर बताया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। अकाउंट्स में रॉयल्टी से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ऑडिटिंग के भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। स्टैटिस्टिक्स की अभी जो मीन मीडियन रिलेशनशिप बताई है, मीन मीडियन मोड की, वो क्वेश्चन आया था। देन कॉर्पोरेट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। देन हमारे पास क्वेश्चन था कंपनी लॉ से रिलेटेड। अगेन ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कंपनी लॉ से रिलेटेड, और कंपनी लॉ पे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज अभी रिसेंटली अपलोड किए हुए हैं, तो सब आपकी प्लेलिस्ट में भी ऐड की है। देन जीएसटी के रेट्स याद कर लेना, जो भी डिडक्शंस हैं उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स याद होने चाहिए। कोअर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर ऑडिट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट, डेट्स, टाइम, वॉल्टर फार्मूला हमने बताया बिजनेस फाइनेंस में, ये सब सिंपल पॉइंट्स आते हैं। वॉल्टर फार्मूला क्या है, देन KD कैसे कैलकुलेट करेंगे, KE कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर 4 Ps है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो ये सब जितने भी आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है ना बीकॉम में, वही एग्जाम में पूछेगा, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। और यहाँ हमने जो बताया है 100 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि जो पहले 50 क्वेश्चंस है उनसे तो बच्चों को जो 2-3 क्वेश्चंस याद थे, देखो वो हमने बता दिए, तो वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है और वो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, मतलब वो कभी के भी किसी भी ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक, अब आप लोग बोलोगे कि मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी प्लेलिस्ट ऐसी है जो हमें रेफर करनी चाहिए। हमने ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एक तो वो आप लोग प्लेलिस्ट देख लेना, दूसरा हमने एक मैराथन क्लासेस की प्लेलिस्ट बनाई है, वो ज़रूर से देख लेना। और लास्ट हमारे पास जो सैम्पल पेपर्स हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं,
अब आप बोलोगे कि मैम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो नहीं है, तो क्या हुआ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो है ना। सब में सेम ही क्वेश्चंस आते हैं, सेम ही लेवल के। जब सब में सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको कॉमर्स बेस्ड क्वेश्चन ही देखने, तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये तीनों प्लेलिस्ट आप लोगों को रेफर करनी है और तीनों प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्योंकि ये जो पहला 50 MCQs है उसका टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं बनेगा, बट 100 MCQs के लिए जो आप टेस्ट सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं ये आप ज़रूर से ऑप्ट करो, क्योंकि इसमें ना आपको बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस करनी मिलेगी। आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, किन सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज़ का ना एक ओवरऑल आइडिया आप लगा पाओगे टेस्ट सीरीज़ की हेल्प से। और इन 50 MCQs की प्रैक्टिस के लिए ना हमने कुछ लिंक्स ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में ऐड की हुई है। वहाँ पे हमने जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपलोड किए हैं, डिस्कस किए हैं, तो वो आप लोग ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब अगर स्टिल कहीं पे भी तुम लोग को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाई हुई है, और दूसरा टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते, ठीक है। जिनको टेस्ट सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और सेकेंड चैनल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।